अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक चटनी की रेसिपी, और ये चटनी मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर से। बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी तैयार होती है। सब्ज़ी के बगैर भी अगर इस चटनी के साथ आप 2 की बजाय 4 रोटियां खा लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही झटपट ये चटनी बन जाती है। आइए इस मज़ेदार सी टमाटर की चटनी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। टमाटर की चटनी तैयार करने के लिए मैंने 3 अदद मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 5 अदद मेरे पास लहसुन के जव्वे हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, और 4 से 5 अदद मेरे पास ये सब्ज़ मिर्च है। ये तीनों चीज़ों को मैं हल्का सा पहले रोस्ट कर लूँगी, फिर बाकी की तमाम चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ। फ्लेम को ऑन कर लिया। ये 1 अदद मैंने सीख ले लिए। इसमें मैं तीनों टमाटरों को लगा दूँगी, और हमें इन टमाटरों को अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर सेक लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से ये टमाटर सेक रहे हैं। इस तरह से सेकने के बाद, इनको रोस्ट करने के बाद मैं अलग प्लेट में निकाल के रख लूँगी। इस तरह से क्या होगा, छिलका आराम से उतर जाएगा और टमाटर बहुत नरम हो जाएंगे। इसके बाद जो लहसुन के जव्वे हैं और हरी मिर्च हैं, इनको भी इसी तरह चूल्हे के ऊपर मैं सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, और इस तरह सेकने से भी ये लहसुन के जव्वे थोड़े नरम हो जाएंगे और हरी मिर्चें भी थोड़ी नरम हो जाएंगी, और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा चटनी में। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इनको किस तरह से सेक लिया है। इनको भी मैं उसी प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, जो टमाटर का छिलका है उसको मैं उतार लूँगी, और लहसुन के जवों के छिलके को मैं उतार के साइड पे रख लूँगी। इस तरह से हमें टमाटर और लहसुन के जवों का छिलका उतार लेना है, और हरी मिर्च के जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी उतार लेना है। आप देख सकते हैं इनको मैंने कैसे आग के ऊपर सेका है नाइफ़ की मदद से। ये देखें छिलका कितनी आराम से उतर रहा है। अब टमाटरों का छिलका उतार लिया है, इनको मैं नाइफ़ की मदद से मोटा काट लूँगी, मोटा चॉप कर लूँगी। और इस चटनी को आप चॉपर में, ग्राइंडर में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। ये मेरे पास 1 अदद चॉपर है, और इसके लिए किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का ब्लेड इसके अंदर लगा होता है। जो मैंने टमाटर काटे हैं वो मैं इस चॉपर के अंदर डाल दूँगी। बहुत ही आसानी से इस चॉपर के अंदर तमाम चीज़ें चॉप हो जाती हैं, और इसे बंद करके इसको अब मैं चॉप कर लूँगी। ये इस तरह का इसके ऊपर हैंडल होता है, इसको हमने इस तरह से खींचना है। थ्रेड लगा हुआ होता है, और इसको हम खींचते जाएंगे, और इसके अंदर जो भी चीज़ आपने डाली है वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगी। बहुत ही आसान यूज़ है इसका, किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर कितने अच्छे चॉप हो गए हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, और इसको अब मैं अलग बाउल में निकालूंगी, और थोड़े से टमाटर बीच में रहने दूंगी। वो इसलिए कि इसके बीच में लहसुन के जव्वे और जो हरी मिर्च को मैंने सेक लिया था चूल्हे पे, इसमें डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। इस तरह से चॉप करना आसान हो जाएगा। ये देखें ये भी बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गया है। इसको भी मैं टमाटर में ऐड कर दूँगी। अब ये तो हमारा रेडी हो गया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बीच में हमें मज़ीद कुछ चीज़ें डालनी हैं, जिससे हमारी चटनी बहुत ही मज़े की हो जाएगी। ये एक स्मॉल साइज़ मैंने प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। बहुत बारीक चॉप करना है, ऑमलेट कट। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, इसको भी इसमें डाल दूँगी। और साथ ही इसमें नमक ऐड करूँगी। यह हस्ब ज़रूरत ऐड करना है, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। काला नमक डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून ही मैंने सफ़ेद नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा साबुत ज़ीरा है, हल्का सा भून के डाल दें, अच्छा टेस्ट आएगा। 1 अदद मेरे पास ये सब्ज़ मिर्च थी, थोड़ी स्पाइसी है, इसे मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। इस चटनी के अंदर इसके चंक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और ये कलर के लिए डाल रही हूँ, अच्छा कलर आएगा। साथ ही इसके बीच में मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून लेमन जूस, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ तिल का तेल। इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी।
देखें झटपट हमारी ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसके ऊपर। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनी है और बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार चटनी तैयार हुई है। इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही स्पाइसी चटपटी टमाटर की चटनी की रेसिपी बताई है। ये बहुत ही कमाल की चटनी बनती है। टमाटर की चटनी को रोटी पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।